हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम क्षितिज गद्य खंड, काव्य खंड और कृतिका के पाठ हमने पढ़े, पर अब साथ साथ में व्याकरण भी चलानी है, क्योंकि व्याकरण भी तो हमारे सिलेबस का ही हिस्सा है, तो उसमें परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो सारे थोड़े थोड़े करके इकट्ठे चलते रहें तो आसानी रहेगी। तो आज तो विषय आप सामने देख ही रहे हैं कि आज हम जो व्याकरण का भाग जो मैंने लिया है तो वो है अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। वैसे शब्द निर्माण भी है आपको, उपसर्ग, प्रत्यय और समास के, पर मैंने अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद लिया है। वैसे आप 8वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद 8वीं कक्षा में भी है। आपकी अभ्यास पुस्तिका आप देखें, बड़े अच्छे से उसमें दिया हुआ है। और मैं पहले ही कहती हूँ कि ये 8वीं की अभ्यास पुस्तिका इधर उधर नहीं देनी है। उसमें व्याकरण जो है बहुत अच्छे से समझाई हुई है, और जो आपको कक्षा 9वीं में भी है तो वो 8वीं की ही है, लेकिन बस थोड़ा सा परीक्षा की दृष्टि से वो प्रश्न ज़रा थोड़ा ऊंचे लेवल का ही आएगा ना। आप बड़ी क्लास में हो गए हो तो थोड़ा सा और हाई लेवल का, बाकी है वही, ठीक है। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद देखिए, एक रचना की दृष्टि से वाक्य भेद होता है, एक अर्थ की दृष्टि से। तो कक्षा 9वीं में अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद है। तो चलिए पहले हम जान लें कि वाक्य क्या है, फिर हम अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद की ओर बढ़ेंगे, है ना, क्योंकि छोटी इकाई से शुरू किया जाता है। तो वाक्य क्या है? भाषा की मुख्य इकाई वाक्य होता है, जिससे किसी भाव को पूर्ण रूप से व्यक्त किया जा सकता है। देखिए, भाषा की सबसे मुख्य इकाई क्या है? वाक्य। हम वाक्यों को ही बोलते हैं ना। हमने कोई बात अपनी किसी दूसरे को हमने अपनी बात समझानी है, बतानी है, अपने भाव प्रकट करने हैं, तो हम वाक्य के माध्यम से करें। तो भाषा की मुख्य इकाई क्या होगी? वाक्य। वाक्य क्या करता है? हमारे भाव को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है। हम जो भी कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, उसको पूर्ण रूप से व्यक्त करता है। अगर मैं शब्द बोलूँगी, आया, उधर, इधर, गया, तो ये क्या बना? कुछ नहीं ना। तो उसको एक सार्थक वाक्य बनना चाहिए, तभी हम उस भाव को व्यक्त कर सकते हैं पूर्ण रूप से। दूसरा देखिए, वाक्य शब्दों की वह इकाई है जो रचना की दृष्टि से अपने आप में स्वतंत्र है। रचना की दृष्टि से हम कहें, ठीक है, बनावट हम कहें तो वो स्वतंत्र है। वाक्य अपने आप में स्वतंत्र है, पूर्ण रूप होता है उसका, वो स्वतंत्र है। वाक्य किसी विचार, भाव या मंतव्य को पूर्णतया प्रकट करता है। हमने कोई विचार प्रकट करना है, हमने कोई भाव प्रकट करना है, तो वो उसको पूर्ण रूप से प्रकट कर देता है, ठीक है। मैं कह रही हूँ कि आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो मेरा भाव प्रकट हो रहा है ना कि आज मुझे गुस्से वाला भाव है कि आज, तो मैंने पूरी बात आपको बता दी, ठीक है, पूर्णतया प्रकट होगी बात। लेकिन देखिए, सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो पूरा आशय स्पष्ट करता है। अब ध्यान से बात सुनने वाली ये है कि हम कह रहे हैं सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो पूरा आशय स्पष्ट करता है, वह वाक्य कहलाता है। वास्तव में एक सार्थक विचार व्यक्त करने वाले पद समूह को ही हम वाक्य कहते हैं। जैसे रमेश 8वीं कक्षा में पढ़ता है, जैसे मैंने अभी आपको बोल के कहा, ये सार्थक यानी कि निरर्थक नहीं होना चाहिए, बेकार का नहीं होना चाहिए, ठीक है, सार्थक विचार व्यक्त करने वाले पद समूह को। तो सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह, ऐसा शब्दों का समूह, ठीक है, व्यवस्थित होना चाहिए सही ढंग से। अब हम इसको उल्टा सीधा लिख दूं, रमेश पढ़ता 8वीं है, ये क्या बना? कोई ढंग का तो सेंटेंस नहीं बना। इधर उधर गया, पढ़ा, चलो, ये क्या, कौन सा भाव? ये सार्थक नहीं कहेंगे इसको, ठीक है। ये सार्थक शब्दों का समूह नहीं हुआ। सार्थक शब्दों का समूह होता है
सही ढंग से हम शब्दों को रखें, उस समूह को रखें, ताकि वो सामने वाले को बात समझ में आ जाए। अब किसी भी वाक्य में कर्ता तथा क्रिया का होना अनिवार्य है। तो वाक्य तो बनता ही ऐसे है, कर्ता, कर्म और क्रिया। इसके बिना तो वाक्य की बनावट ही नहीं होती, है ना। वाक्य बनाने के लिए हमें कर्ता, कर्म और क्रिया तो चाहिए, और कर्ता और क्रिया तो वैसे ही अनिवार्य हैं। कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के दो घटक माने जाते हैं, ठीक है। एक उद्देश्य, दूसरा विधेय। तो उद्देश्य क्या होता है? वाक्य के दो घटक कह रही हूँ, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं हम? उद्देश्य। जिसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं वो है उद्देश्य। और विधेय क्या है? वाक्य में प्रयुक्त उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। अब हम उद्देश्य के बारे में क्या बात बता रहे हैं, ठीक है, तो वो विधेय हो गया। उदाहरण, रोहन किताब पढ़ रहा है। रोहन किताब पढ़ रहा है, तो इस वाक्य में रोहन क्या हो गया? उद्देश्य। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम रोहन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। हम रोहन के बारे में बात कर रहे हैं, तो रोहन उद्देश्य है। किताब पढ़ रहा है, ये क्या हो गया? विधेय। हम रोहन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो रोहन उद्देश्य। रोहन के बारे में क्या बात की हमने? कि रोहन किताब पढ़ रहा है, तो वो विधेय हो गया, ठीक है। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, ठीक है, तो वो विधेय हो गया। तो कुछ और भी कह सकते हैं हम, किताब पढ़ रहा है या मोहन खेल रहा है, तो मोहन क्या हो गया? उद्देश्य। क्या काम कर रहा है? मोहन के बारे में बता रहे हैं कि वो क्या कर रहा है? खेल रहा है, तो वो विधेय हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसके दो घटक हैं, विधेय और उद्देश्य। अब आते हैं हम वाक्य के भेद पर। तो वाक्य के वैसे हमारे जब आते हैं तो देखिए दो भेद होते हैं, एक रचना की दृष्टि से होता है, एक अर्थ की दृष्टि से। तो जो आपकी कक्षा में जो है विषय वो है अर्थ की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से वाक्य भेद कक्षा 10वीं में हम पढ़ेंगे, ठीक है। कक्षा 10वीं में है रचना की दृष्टि से। तो फिर भी हम जान लें, रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं और अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं, ठीक है। रचना की दृष्टि से क्या है? रचना की दृष्टि से है सरल, संयुक्त और मिश्रित। सरल, रचना की दृष्टि से है सरल, संयुक्त और मिश्रित। अच्छा, अर्थ की दृष्टि से है अर्थ की दृष्टि से है हमारे 8 भेद। इसको मैं ज़रा बड़ा करके आपको सामने दिखा देती हूँ। अर्थ की दृष्टि से हमारे कितने हो गए? 8 भेद मैंने बोला। पहला है विधानवाचक वाक्य। पहले तो आपको सबसे पहला जो प्रश्न है जो याद रखना है वो आपने याद रखना है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद कितने हैं और कौन कौन से हैं। पहला प्रश्न, ठीक है, कितने हैं और कौन से हैं? कितने हैं? 8 भेद हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं ये आपने दूसरा याद रखना है, ठीक है। पहला स्टेप यही है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद? 8 भेद। कौन कौन से भेद? देखिए, विधानवाचक वाक्य, विधिवाचक या आज्ञावाचक। तो आप आज्ञावाचक से याद रखें। विधानवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, ठीक है। ये 8 भेद आपने याद करने हैं। तो ये बिल्कुल आपको टिप्स पे याद होने चाहिए कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद और कौन कौन से भेद हैं वो बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। तभी आगे बढ़ने का फ़ायदा है, तभी हम इसके बारे में जो जानेंगे, ठीक है, तो वो तब याद रख पाएंगे। पहले ये याद हो कि कितने
भेद हैं 8 और कौन कौन से हैं? विधानवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयादिबोधक और संकेतवाचक वाक्य। और मैं आपको सही तरीके से बताऊं, ये प्रश्नवाचक वाक्य तो आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से आता होगा, बाकी चाहे भूल भी गए होंगे ना, ये प्रश्नवाचक वाक्य ये बहुत अच्छे से आता है। विराम चिन्ह याद करो तो प्रश्न सूचक और पूर्ण विराम ये 2 याद रह जाते हैं, बाकी भूल जाते हैं। ये प्रश्नवाचक हमेशा याद रहता है, तो ये अर्थ की दृष्टि से प्रश्नवाचक याद रहेगा। पता है कि प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्नवाचक ही हो गया, सबसे आसान, है ना। तो चलिए आगे बढ़े। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, ठीक है। आज सिर्फ मैं 3 वाक्यों के बारे में बात करूंगी, क्योंकि बहुत जल्दी आगे जाना या फिर आपको समझ ही ना आए तो फ़ायदा कुछ नहीं है, ठीक है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, तो 8 भेद तो हमने जान लिए। आज मैं 3 के बारे में ऐसा आपसे डिस्कस कर लेती हूँ, ताकि आप इन 3 को तो याद रख लें। पहला है विधानवाचक वाक्य, ठीक है। दूसरा में आज्ञावाचक वाक्य और तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य। केवल इनके बारे में आज आपको बताऊंगी, ठीक है। तो विधानवाचक वाक्य में क्या होता है? जिन वाक्यों में, ये विधानवाचक की बात कर रही हूँ, जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब किसी क्रिया के करने, कोई भी क्रिया बस हो रही है, एक सामान्य सी जानकारी मिल रही है उसके बारे में, तो वो विधानवाचक वाक्य है, ठीक है। उदाहरण देखिए विधानवाचक वाक्य का। सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है, बिल्कुल साधारण वाक्य, विधानवाचक वाक्य, साधारण सी जानकारी मिल रही है। सभा ने नेताजी का भाषण सुना, सभा ने नेताजी का भाषण सुना। मोहन कल बाजार गया था, सुनीता पत्र लिखती है। अध्यापिका हिंदी पढ़ा रही है, तो ये भी विधानवाचक वाक्य है, ठीक है। अब आती है बारी दूसरी, आज्ञावाचक। अब शब्द से ही हमको स्पष्ट है कि आज्ञा यानी कोई आज्ञा दी जा रही है, आज्ञा, ठीक है, ऑर्डर किया जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है। जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य कहते हैं। तो आज्ञावाचक को हम विधिवाचक भी कहते हैं। कभी इस तरह से प्रश्न आ जाए परीक्षा में कि विधिवाचक वाक्य, ठीक है, तो विधिवाचक वाक्य से डरना नहीं, वो आज्ञावाचक है कि विधिवाचक में बदलिए तो कैसे करेंगे। तो इसके उदाहरण देखिए, किसके? आज्ञावाचक के। अब बैठकर अपना काम करो, कृपया मुझे अपनी किताब दे दीजिए, शोर मत करो, कठोर बनो परंतु दयालु रहो, ठीक है। और मैं ही आपसे कहूँ कि ठीक से पढ़ाई करो, तो ये भी आज्ञावाचक है, ठीक है, ये भी आज्ञावाचक है। बिल्कुल चुप होकर बैठ जाओ, ये भी आज्ञावाचक है। ध्यान से सुनो, ये भी आज्ञावाचक है, ठीक है। अगला मैंने कहा था प्रश्नवाचक वाक्य, जो कि बहुत अच्छे से आपको आता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में क्या, कौन, कब आदि शब्द आते हैं। जैसे क्या तुम पढ़ोगे, कल कौन आएगा, आप कब जाओगे, आप क्यों नहीं जा रहे हो, आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तो ये भी प्रश्नवाचक ही है, ठीक है। आप क्यों समय बर्बाद कर रहे हो, तो ये भी प्रश्नवाचक है। तो मैंने आज
8 आपको 3 प्रश्न मैंने कहे, 3 बातें आपने याद रखनी है। पहला मैंने कहा क्या याद रखना है आपने? पहला आपने याद रखना है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं और कौन कौन से हैं, वो नाम पूरे याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए सामने पूरे ये 8 भेद हैं सामने। और विधानवाचक वाक्य, आज्ञावाचक और प्रश्नवाचक के बारे में आज मैंने जिक्र किया। उसको आपने ध्यान देना है कि उसमें मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं, तो ये आपने चीज़ें ये याद रखनी है। कल हम बाकी जितने बच्चे हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, तब तक आपने इतना याद रखना है। ठीक है, परीक्षा में भी 4 नंबर का ये आता है। ठीक है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, और इसमें 2 तरह से ही प्रश्न आते हैं। एक, वाक्य की पहचान करो, तो पढ़कर पहचान करो। और दूसरा कि आपको प्रश्नवाचक दिया है उसको विधानवाचक में बदलिए, या उसको आज्ञावाचक में बदलिए, या निषेधवाचक में बदलिए। ठीक है, तो किसी में भी बदलने के लिए आ सकता है, तो वो इसलिए ध्यान लगाकर इसको पढ़ना आवश्यक है। तो कितने वाक्य, कौन कौन से, ये याद रखना है। और जो मैंने आज 3 पढ़ाए हैं उनके उदाहरण, और उसमें कौन सी बात क्या देखनी होती है कि आज्ञावाचक में हमने क्या देखना है, प्रश्नवाचक तो आप निपुण हैं ही है, विधानवाचक वाक्य है तो उसमें क्या हमने देखना होता है और कैसे हम पहचान करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ। बाकी हमारे जो भेद इसके बचे हैं उनको जानेंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।